नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद कुमारी शैलजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव के हमारे साथ कुमारी शैलजा, कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी जो है बात करने के लिए मौजूद है। मैम, एक बड़ी चुनौती भी कहीं ना कहीं रहेगी। 5 जो लोकसभा सीट थी मैम, वो जो है पिछली बार बीजेपी के सामने जो है आती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, हर चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, अलग बातें होती हैं। आज के दिन लोग इनसे उब भी चुके हैं। कहाँ बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है, वहां पर ऐसा लगता है कि लोगों को बिठा देते हैं लेकिन काम करने की उनमें उनको पावर नहीं मिलती है, तो स्टेट को ऐसे ये लोग उनके साथ बर्ताव करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आने वाले समय में हम सभी, अभी मैं गई नहीं हूँ उत्तराखंड, पर वहाँ जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। मैम, हरियाणा पे वापस आए तो आप लोगों की एक यात्रा भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। उस यात्रा के संदर्भ में मैम समझना चाहेंगे किस तरीके का प्रारूप रहेगा, कब से शुरुआत होती हुई जो है नजर आएगी और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है आप समझ रहे कि होता हुआ नजर आए। बात यह है कि आज के दिन ज्यादा हमारा ध्यान जाना चाहिए लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि पहले नॉर्मल उसमें पहले लोकसभा का चुनाव आना है, तो उसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। पिछली बार हम 10 की 10 सीट हारे। इस बार एक तरफ केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है वो कितने गंभीर हैं इसके मामले में, इंडिया बन रहा है, सबसे बातचीत चल रही है, तो केंद्र की गंभीरता हमें साफ नजर आती है। लेकिन राज्य में भी अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो, और एक कुछ लोगों के हाथ में अगर ये लगेगा कि यही लोग और वो जो बात होती है वो केवल राज्य सरकार की बात होती है, तो जरूरी है कि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत करें, बीजेपी के सामने एक बहुत मजबूत विकल्प सामने खड़ा करें, तभी देश में बदलाव आ सकता है। तो इसके लिए हम यात्रा करेंगे जनवरी के मध्य के आसपास, संक्रांत के आसपास शुरू करेंगे और हर संसदीय क्षेत्र में हम ये यात्रा लेंगे। ये वाहनों से करेंगे, हम थोड़ा हाइब्रिड होगा, वाहनों से होगा, तो हर पार्लियामेंट में हम ये करेंगे। मैम, यात्राओं का दौर लगातार देखने को मिलता नजर आ रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बात करें तो बदलाव यात्रा जो है करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने भी घोषणा की है। दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की, तो हुड्डा साहब की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जन आक्रोश रैली वो करते हुए नजर आते हैं। हाँ देखिए, वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमको तो इतना मालूम नहीं है। लेकिन पहले से ही जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी तभी पैरेलल कार्यक्रम शुरू कर दिए थे, तो बिना बातचीत हुए जो भी था, चलो अपना तरीका होता है। लेकिन मैं समझती हूँ जब तक मिलकर नहीं काम होगा स्टेट में, अभी रणदीप जी, किरण जी और मैं, हम मिलकर करेंगे। ये हमारे जो कांग्रेसी वर्कर हैं उनके साथ मिलकर जगह जगह जाएंगे, हम अपनी पार्टी को पार्लियामेंट के लिए, संसदीय चुनाव के लिए तैयार करेंगे। लेकिन ये भी मैं मानती हूँ और ये सब देखते हैं कि पार्टी अगर आपस में ठीक ठाक नहीं होगा तो मुश्किल होती है, क्योंकि चुनौती आज के दिन जो है आप देख रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार है, तो हम भी अगर आपस में जिसकी जिम्मेवारी बनती है, सब देखें कि भाई ये क्यों कैसे हो रहा है, एक तरफा कहानी क्यों चलती हैं, और एक ही जैसे तो कुछ हाथ में, एक दो के हाथ में सारा कुछ पार्टी का वो चला जाए, तो जो जेन्युइन कांग्रेस वर्कर है, जो कांग्रेस के लिए लड़ता है जमीन पर, वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। और निराश वर्कर, आपने देखा हमारी सरकार भी रही 10 साल, राज्य में भी रही, तो राज्य में आपने देखा वर्कर मायूस हो गया था। तो अगर वर्कर हताश हो तो लड़ाई कौन लड़ेगा? देखो, रैली और ये सब ये एक जरिया होता है, वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे, और ढंग से भी हमारे साथी, हम हर तरह से कर रहे हैं। लेकिन लोगों में जब तक सही मैसेज नहीं जाएगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये तो देखने वाली बात है ना। अब एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के मंच पे जाएं, दूसरी तरफ कहें हम लोगों की लड़ाई, तो लोग तो इनसे त्रस्त हैं, लोग इनसे त्रस्त हैं। तो इनके आप मंच में और इनसे अगर कुछ वो रखेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा कैसे होगा?
हम लोकसभा चुनाव नजदीक, संगठन निर्माण अभी तक नहीं होता हुआ जो है नजर आया। प्रभारी की बात करें, उनको एक बार फिर से जो है एडिशनल जिम्मेदारी हरियाणा की जो है दे दी गई है। कितना उम्मीद जो है लगती हुई नजर आई है? तो जल्दी होना चाहिए, काफी समय हो गया है, तो संगठन तो बनना चाहिए, लेकिन संगठन बनने के लिए जब तक सबको साथ नहीं लिया जाएगा, सबसे बैठकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत नहीं होगी, सबका देखा जाए कि किसका कहाँ पर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सब नेता, हम गांव में भी क्यों जाते हैं, लोगों के इंडिविजुअल क्यों जाते हैं, वर्करों को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पता है वो काम कर रहा है, उसका कुछ लोगों में प्रभाव है। तो इसलिए सबको हम मान इज्जत देकर सबको साथ जोड़ने की अगर बात करें तो ही तो पार्टी आगे बढ़ेगी, तभी लोगों के सामने भी आपको वो देखेंगे कि ये विकल्प है। आज के दिन कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल और केवल कांग्रेस है विकल्प। तो ये लोग देख रहे हैं, उम्मीद लगाते हैं कि कांग्रेस आगे आए और करे, तो लेकिन इसमें सबको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे कैसे लेके जाएं। देखो सब जाते हैं, आजकल लोग ऊब चुके हैं इनसे, सरकार से, तो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान में आए और उनकी लड़ाई लड़े। कांग्रेस पार्टी मजबूती से है, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अगर बात करें हरियाणा में, मैम आप किस तरीके से समझ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग होनी चाहिए? क्योंकि बयानबाजी लगातार देखने को मिलती हुई नजर आती है। हरियाणा में कांग्रेस कहती है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है तैयार है, वही दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी कह देती है कि 13 लोकसभा सीटों पर जो है लड़ने के लिए तैयार है। देखो सब अपना अपना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन हमारी कमेटी बनी है जो गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात करेगी और ये लोग जो भी फैसला करेंगे, हाईकमांड हमारा कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड जो फैसला करेगा वो तो सबको मान्य होना है, क्योंकि उसी लेवल पर ये बातचीत और हो सकती है और सिरे चढ़ सकती है। तो ये कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।